Hello guys, welcome back to Online MBA Guru YouTube channel. So guys, today we are going to discuss about important descriptive questions of marketing management एंड मैंने ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट के जो हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस डाल दिए हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का एंड एक और सब्जेक्ट का मैंने डाला हुआ है, तो आप जाके उनके भी वीडियोस देखिए. एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट गाइज एक बहुत ही कह सकते कि हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चन जो रहते हैं नॉर्मली इजी रहते हैं और सब मार्केटिंग के रिलेटेड ही रहते हैं. सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और आप कह सकते हैं इनको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सो ये बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ये कोई मैंने खुद से ही क्रिएट नहीं किए गए. ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो लोगों को एग्ज़ाम में आए हुए हैं ऑलरेडी, और उन्होंने कैसे कि डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट किए हुए हैं जो मैंने क्रिएट किए गए हैं, और वहाँ से जो है मैंने कुछ 150 क्वेश्चंस में से फ़िल्टर करके क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रेजेंट किया है. सो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो मुझे बाद में मिलेंगे, तो मैं उनको कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप कभी कमेंट सेक्शन भी चेक करते रहिएगा. एंड आपको भी अगर कोई क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में एंड अगर आप चाहे इनको यहाँ पे अपलोड करना, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो गाइज ये है कि एक्सप्लेन ब्रेक इवन एनालिसिस एंड टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग. सो इसमें आपको ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में समझाना है एंड साथ ही साथ में टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है. तो बेसिकली अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ बेसिकली मेट्रिक यूज्ड इन बिजनेस इंटरप्राइजेस टू बेसिकली डिटरमाइन द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, or you can set that the minimum price, keeping the number of manufactured unit constant for the business enterprise to be in position to have zero loss or zero profit. Okay, and the next thing is target profit pricing. So target profit pricing is a strategy that tells the management the total units to be sold to achieve the targeted profit for a particular period. Under this strategy, after considering total cost and profit targets, the management decides on the total production and sales for a particular period. So the next question is, second one is short note on segmented pricing. And the third question is basically what is direct selling, explain with example. So direct selling is basically we can say that with direct selling, distributors avoid intermediaries in the supply chain and sell products directly to consumers. In traditional retail settings, products are sold online or at a physical store, but in direct selling relies heavily on salespeople getting in front of customers in non-traditional setting. That's all. And the fourth question is explain social class. And the next question is explain pricing and its types of market. Then next question 6th is explain customer needs, wants and demand. सो बेसिकली गाइज आप जानते रहेंगे कि नीड, वांट्स एंड डिमांड बेसिकली क्या होता है एज अ ह्यूमन बीइंग. सो नीड बेसिकली होता है नेसेसिटी, वी कैन से समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव और टू सस्टेन, फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर और शेल्टर. एंड द नेक्स्ट इज वांट्स. वांट्स इज बेसिकली वी कैन से दैट डिजायर्स, थिंग्स विदाउट विच we can survive but we need them for higher satisfaction. For example any iPhone devices और anything जिसको हम लेते हैं और जो बेसिक हमारा डिज़ायर होता है लेने का. एंड द नेक्स्ट थिंग इज डिमांड. सो डिमांड इज बेसिकली वी कैन से दैट विलिंग एंड एबल टू बाय. सो थिंग्स दैट यू वांट टू बाय और कंज्यूम एंड योर पॉकेट अलाउज इट्स कंजप्शन, मतलब आप इन्हें अफोर्ड कर सकते हो, then you can say it as a demand. Then the next question is 7th one, explain product line pricing and captive product pricing. Then next question is explain promotional pricing. So promotional pricing is basically a sales strategy in which a seller or a brand temporarily reduces the price of a product or a service with the goal to attract more customers. So promotional pricing works by increasing the customer urgency to purchase with a limited offer deal. So ये basically promotion pricing का brief था. And the next question 9th is explain perception and learning. इसके बारे में आपको perception क्या होता है उसके बारे में बताना है और learning क्या होती है उसके बारे में समझाना है. And then next 10th question is explain maturity and decline stage of product life cycle. So यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो मैच्योरिटी स्टेज होता है
एंड जो डिक्लाइन स्टेज होता है उसके बारे में बताना है। जैसे कि हाँ वी कैन से दैट द मैच्योरिटी स्टेज इज व्हेन द सेल्स बिगिन टू लेवल ऑफ फ्रॉम द रैपिड ग्रोथ पीरियड, एंड एट दिस पॉइंट companies begin to reduce their prices so they can stay competitive among growing competition. And the decline stage is basically is a fall or a descent in the product life cycle. यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट का जो है डिमांड गिरते जाता है. एंड द डिक्लाइन स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज व्हेन अ प्रोडक्ट डिसॉल्व्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज और वी कैन से दैट इज अ नेगेटिव ग्रोथ. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्राइस प्रमोशन. यहाँ पे आपको प्राइस प्रमोशन के बारे में बताना है. एंड द नेक्स्ट वन इज 12th, एक्सप्लेन द मार्केटिंग कंसेप्ट, सेट द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सेलिंग कंसेप्ट. सो बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे तो काफ़ी ईजी भी है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है एंड देन आंसर करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, राइट नोट ऑन मार्केट सेगमेंटिंग. सो ये तो गाइस आप जानते रहेंगे सेगमेंटेशन जो है. सो मार्केट सेगमेंटिंग का अगर शॉर्ट एक ब्रीफ बताऊं तो मार्केट सेगमेंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इनटू ग्रुप्स or segments based on different characteristics. The segments created are the segments created are composed of consumers who will respond similar to marketing strategies and who share traits such as similar interest, needs or location. That's all there. Then the next question is explain horizontal and vertical conflicts with example. यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनके बारे में बताना है एग्जांपल्स के साथ में. और एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं अधिकतर उनको जो एक्सप्लेन करना रहता है एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करना रहता है. सो आप ट्राई कीजिएगा कि कंसेप्ट को अच्छे से समझें एंड उसका एग्जाम्पल आप एग्जाम में दे सकें. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वन इज एक्सप्लेन सेलिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट अलोंग विद द एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको सेलिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग के बारे में समझाना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, एक्सप्लेन कमर्शियलाइजेशन अलोंग विद एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको कमर्शियलाइजेशन के बारे में समझाना है और उसका एक एग्जाम्पल देना है. जैसे कमर्शियलाइजेशन का अगर मैं शॉर्ट ब्रीफ बताऊँ तो बेसिकली कमर्शियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस टू मार्केट. The broader act of commercialization entails production, distribution, marketing, sales, customer support, and other key functions critical to achieving the commercial success of the new product or service. Okay. Then next question 17th one is explain economic environment with examples. यहाँ पे आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है और उससे क्या बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बताना है. नहीं तो आपको पता रहेगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से क्या होता है कि बिजनेस के ऊपर बहुत सारे अफेक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है उसको सिंपली सिर्फ एक्सप्लेन करना है और उसका एग्जांपल देना है. जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव अ बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस. ओके, द नेक्स्ट 18th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नीड हायरार्की थ्योरी विद एग्जांपल. यहाँ पे आपको नीड हायरार्की जो थ्योरी है वो आपको बतानी है और उसका एग्जांपल भी बताना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, राइट नोट ऑन चूजिंग द करेक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जो राइट जो है करेक्ट मेथड जो है वो बताना है कि कैसे इसको हम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट 20th क्वेश्चन इज राइट द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग टू द बायर्स एंड सेलर्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इज एक्सप्लेन प्रोडक्ट डेवलपमेंट. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में समझाना है. जैसे कि अगर मैं शॉर्ट ब्रीफ बताऊँ तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट which has some utility or upgradation of the existing product, or we can say that enhancement of the production process, method or system. In simple words, it is all about bringing a change in the present goods or service on or the mode of production. Okay, then next question is explain about omni channel के बारे में आपको बताना है. Then next 23 is write a note on business buyer decision process. business buyer decision process के बारे में आपको explain करना है. Then next question explain service profit chain. यहाँ पे आपको service profit chain के बारे में बताना है. And then the 25th question is explain consumer product classification and example. मतलब उसको example के साथ में explain करना है. Then 26th one is write a note on sales promotion objectives. यहाँ पे आपको लिखना है कि सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है और उसके बारे में आपको समझाना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th
एक्सप्लेन सेलिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट विद एग्जांपल। यहाँ पे आपको सेलिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग के कंसेप्ट को एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है। देन द 20th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्राइसिंग एंड प्राइसिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पे आपको प्राइसिंग के बारे में बताना है और प्राइसिंग जो है डिफरेंट मार्केट्स में जो किस तरीके से होते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th एक्सप्लेन कॉस्ट एंड इट्स टाइप। यहाँ पे आपको कॉस्ट क्या होता है उसके बारे में बताना है एंड उसके टाइप्स जो हैं उनके बारे में बताना और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू दैट अ कंपनी हैज स्पेंड टू प्रोड्यूस समथिंग। द कॉस्ट डिनोट द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी स्पेंड्स ऑन द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। एंड टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो कॉस्ट के कुछ 4 से 5 टाइप्स होते हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, देन इनडायरेक्ट कॉस्ट। देन द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिजिटल एंड डायरेक्ट मार्केटिंग फॉर्म्स। सो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग गाइस आपको पता ही होगा, जैसे हम इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग। एंड जो डायरेक्ट मार्केटिंग जो होता है वहाँ पे बेसिकली जो कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है और ब्रांड जो है डायरेक्ट मार्केटिंग करता है कंज्यूमर्स को। जैसे कोई भी मीडिया चूज़ करके, जैसे मेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या फिर टेक्सटिंग कैंपेन्स हो गए, और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के। सो ये होता है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है डिजिटल एंड डायरेक्ट मार्केटिंग के फॉर्म्स के बारे में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. So guys, thanks for watching my video. Stay tuned and stay connected for more new videos and make sure you have subscribed and like my video. एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चंस को जो है उनको एक बार रेफर करना चाहिए। एंड गाइस, इस वीडियोस के कभी कभी कमेंट सेक्शन में भी आप चेक करते रहिए एंड अगर जो क्वेश्चन आपको आए हैं अगर आप चाहे तो कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि बाकी यूजर्स को भी लोगों को भी पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चंस को उनको एक बार रेफर करना चाहिए। Thank you, and that's all for the today.